हाथों को ऊंचा उठाकर बोलिए हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से दिन के लिए धन्यवाद यीशु। आमीन। यीशु महान है, यीशु सर्वशक्तिमान है, वही आदि है, वही अंत है। आमीन। आइए इस सेक्शन को शुरू करते हैं। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस समय को पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र लहू से ढकते प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु, हमें यहाँ पे सबको एकत्रित किया, फिर से मिलाया हमको पिता परमेश्वर, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए, तेरा वचन सुनने के लिए प्रभु हमको इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, यहाँ पे ट्रांसलेशन पिता परमेश्वर करने जा रहे प्रभु यीशु। हालेलुया तेरा पिता परमेश्वर, हालेलुया हम अभिषेक मांगते प्रभु। पवित्र आत्मा यहाँ पे हर एक को छू लेने पिता परमेश्वर। हालेलुया हर एक के मनों को, हर एक के दिलों को खोलने देने पिता परमेश्वर। हालेलुया क्योंकि पिता परमेश्वर हम इकट्ठा होते तेरा वचन पिता परमेश्वर, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति एकत्रित होते वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। हालेलुया आज के आराधना स्तुति से पिता परमेश्वर, गाने के शब्द के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के दिल को छूने दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हर एक वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तू बातें कर सबसे। हालेलुया यहाँ पे पिता परमेश्वर कीबोर्ड इस गाने के लिए पिता परमेश्वर तेरे बच्चे खड़े हैं प्रभु। हालेलुया कंप्यूटर पिता परमेश्वर, सब कुछ पिता परमेश्वर का वचन, आराधना स्तुति सब कुछ तेरे पवित्र लहू से ढक के तेरे हाथों में देते, तेरे पवित्र आत्मा को हम मांगते पिता परमेश्वर। हालेलुया तो आज हर एक को पिता परमेश्वर आशीष कर तेरे वचन द्वारा, गाने के द्वारा हम धन्यवाद करते। मेरी तूने प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, सारी महिमा आदर करो देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन।
सुबह से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। इसको शुक्रिया करें, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। कितने लोग हैं जो उसकी आराधना पूरे दिल से करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो उसकी आराधना पूरे सच्चाई से करना चाहते हैं? आज खुदा कह रहा है कि आप उसकी आराधना पूरे सच्चाई से करो। वो आपकी आराधना करना चाहता है, वो आपकी आराधना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? उसकी आराधना पूरे सच्चाई से करो, दिल से, दिल से आराधना करो मैं इस सुबह से, नाम तेरा लूं मैं पूरे दिल से।
से आराधना करूं मैं फिर सुबह से नाम तेरा लूं मैं पूरे दिन से आराधना करूं मैं फिर सुबह से नाम तेरा लूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ। कभी चुनना मिटेगा, उसकी आराधना करो, उसकी प्रशंसा करो। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं सभी लोग गाएंगे, सभी लोग करता हूँ तेरा शुक्रिया करता हूँ तेरा शुक्रिया उसके उपकार के सोचो, अपने जीवन में जो उपकार किए उसके बारे में सोचो, शुक्र अदा करो। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में धन्यवाद यीशु तेरी दया लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ पूरे विश्वास से गाएंगे तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता सच है प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ
आराधना करूं यीशुआ से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं यीशुआ से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना करते खुदा, पूरे सच्चाई से खुदा, दिल के हृदय से खुदा तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की एक नई गीत को गाएंगे। सब लोग ताली बजाएंगे। मुझसे दबे हुए लोगों यीशु के पास आओ। मुझसे दबे हुए लोगों यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, विश्रांति दे दो। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, मुझसे दबे हुए लोगों
दबे हुए लोगों, यीशु बुलाता है, यीशु
कृपा करके आप सब अपने स्थान पर बैठिएगा। प्रार्थना के साथ आज की संध्या काल की सभा में भी प्रभु के हुजूरी में आने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया। अच्छे स्तुति आराधना प्रभु ने हमारे प्रिय जवानों के जरिए हमको दिया है। मुझे विश्वास है उस नई गीतों से हमने जरूर आशीष को पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पर बैठिएगा। आने वाले समय हम परमेश्वर का वचन को गहराई से सीखने का समय। आज प्रभु अपने वचनों से हमसे बात करेगा। आमीन। भजन संगीता में लिखा, इस्राएल लोग परमेश्वर के चमत्कार पर भरोसा रखा। इस्रायल लोक परमेश्वराच्या चमत्कारावरती विश्वास करायचे, मगर मूसा परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा। परमेश्वराच्या वचनावरती विश्वास करायचे। चमत्कार कुछ दिन के बाद कम होने लगा। चमत्कार काही दिवसानंतर कमी झाला। चमत्कार कम हो गया तो इस्राएल लोगों के विश्वास भी कमजोर पड़ा। आणि चमत्कार कमी झाल्यानंतर विश्वासी लोकांचा, इस्रायल लोकांचा पण विश्वास कमी झाला। मगर चमत्कार कम होने से मूसा का विश्वास कम नहीं हुआ। चमत्कार कमी झाल्याने मूसाचा विश्वास काही कमी नाही झाला। आपके जीवन में आने वाले हर मुश्किल परिस्थिति में तुमच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक परिस्थितीत आपको मजबूती के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर का जीवित वचन है। मजबूतीमध्ये उभं करणारं परमेश्वराचं जिवंत वचन आहे। मैंने पिछले एक हफ्ते पहले आपको बताया, मी मागच्या आठवड्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी सांगितलं। परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा, परमेश्वराने सुलेमानला विचारलं, मैं तेरे लिए क्या करूं? आणि मी तुझ्यासाठी काय करू? मैं तेरे लिए क्या करूं? आणि मी तुझ्यासाठी काय करू? हमारा परमेश्वर हमारे छुटकारा के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे आशीष के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आणि आपला परमेश्वर सोडवणुकीसाठी, चांगलेपणासाठी, आशीषसाठी काहीही करायला तयार आहे। आमेन। आमेन। सुलेमान परमेश्वर के सामने अपना प्रस्ताव रखा। आणि सुलेमानने परमेश्वराच्या समोर आपला प्रस्ताव ठेवला। आमेन। आमेन। दूसरा इतिहास की पुस्तक पहला अध्याय, दुसऱ्या इतिहासाची पुस्तक पहिला अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। अब देखिए, आता तुम्ही पहा, प्रभु का दास सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, प्रभूचे दास सुलेमान परमेश्वरला म्हटले, इस्राएल लोगों को चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। आणि इस्रायल लोकांना चालवण्यासाठी मला बुद्धीची आवश्यकता आहे। शलोमोन का जवाब सुनकर शलोमानचं उत्तर ऐकल्यानंतर परमेश्वर चकित हुआ। आणि परमेश्वर आश्चर्यचकित झाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, परमेश्वर सुलेमान के मुंह से निकला हुआ वचन सुनकर चकित हुआ। परमेश्वर सुलेमानच्या तोंडातून निघालेले वचन ऐकून आश्चर्यचकित झाले। आपके मुंह से निकलने वाला शब्द परमेश्वर को भी चकित करना चाहिए। तुमच्या तोंडातून निघालेले शब्द पण परमेश्वराला पण चकित करू शकतो। हमारे प्रार्थना सुनकर परमेश्वर कई बार निराश होता है। आणि आपली प्रार्थना ऐकून परमेश्वर किती वेळा निराश होतात। कितने साल हो गया हम कमर दर्द ठीक करने में लगा है। किती वर्ष झालं कमरेचा त्रास कमी होण्यासाठी आपण, कितने साल हो गया हम एक नौकरी मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किती वर्ष झाले एक नोकरी भेटण्यासाठी प्रार्थना करतो। आमेन। आमेन। परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वराने विचार केला, शायद अमूल जो मांगता है वही पूजा भी मांगेगा। अमोल जे मागतं ते पूजा सुद्धा मागेल। पूजा रोज जो मांगता है वही कविता मांगेगा। आणि पूजा नेहमी जे मागतं तेच कविता पण मागेल। मगर परमेश्वर
करुणा का मुंह से निकला हुआ वचन सुनकर चकित हुआ। पण परमेश्वर आणि करुणाच्या तोंडातून निघाले वचन ऐकून आश्चर्यचकित झाले। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर म्हटले, मैंने सोचा तू मुझसे सोना मांगेंगे, आणि मी विचार केला तू माझ्याकडे सोनं मागशील, तू मुझसे चांदी मांगेंगे, माझ्याकडे चांदी मागशील, मगर ऐसा कुछ नहीं मांगा। पण असं काहीच नाही मागितलं, तूने मुझे बुद्धि मांगा। आणि तू माझ्याकडे बुद्धी मागितली। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। अब देखिए 10वां वचन एक बार और पढ़िए अमोल भाई। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे हाँ। कि मैं इस प्रजा के सामने हाँ। अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, हाँ, क्योंकि कौन ऐसा है हाँ। कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का इतनी बड़ी प्रजा, एवढी मोठी प्रजा, आमेन। आमेन, आप मेरे साथ बोलिए, इतनी बड़ी प्रजा। इतनी बड़ी प्रजा, जोर से बोलना। इतनी बड़ी प्रजा, इतनी बड़ी प्रजा। इतनी बड़ी प्रजा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने याकूब को इस्राएल बनाया तब याकूब अकेला था। जेव्हा परमेश्वराने याकूबला इस्रायल बनवला तेव्हा याकूब एकटेच होते। पेनिएल में पेनिएल मध्ये याकूब अकेला था, आणि याकूब एकटेच उनके होते, साथ कोई नहीं था। त्यांच्या बरोबर कोणी नव्हतं। मगर पण एक समय याकूब अकेला था। पण एक वेळी याकूब एकटेच होते। आज उस याकूब के संतान को देखकर सुलेमान बोल रहे, इतनी बड़ी प्रजा। आणि आज याकूबच्या मुलांना पाहून सुलेमान म्हणतात एवढी मोठी प्रजा। इसका मतलब क्या है? आणि याचा अर्थ काय आहे? हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपला परमेश्वर वाढवणारा परमेश्वर आहे। आमेन, आमेन। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शायद आप अकेला होगा, कदाचित तुम्ही एकटे असताल, शायद आप एक छोटा काम धंधा करने वाला व्यक्ति होगा, कदाचित तुम्ही छोटे काम करणारे व्यक्ती असेल, मगर निराश नहीं होना। पण निराश होऊ नका। परमेश्वर के हाथों में तू आ गए तो परमेश्वरांच्या हातामध्ये तुम्ही आलं, परमेश्वर तुझे अनगिनत आशीषों से भरेगा। परमेश्वर अनगिनत आशीषाने भरतील। आमेन, विश्वास है? हालेलुया, विश्वास है? हालेलुया। इस्राएल लोगों को देखकर इस्रायल लोकांना पाहून सुलेमान बोल रहे, इतनी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। आणि इस्रायल लोकांना एवढ्या मोठ्या सगळ्याला पाहून सुलेमान म्हणतो मला त्याच्यासाठी बुद्धी पाहिजे। उसका मालूम है मुझे सोना से कोई काम नहीं है, त्यांना माहिती आहे मला सोन्यापासून मुझे काही चांदी से कोई मतलब नहीं है, चांदीपासून काही फायदा नाही। मुझे बुद्धि मिलेगा। मला बुद्धी जर भेटली इतनी बड़ी प्रजा को एवढ्या मोठ्या मैं प्रजेला चलाऊंगा। चालवेल। आमेन। आमेन, आमेन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये आपका जिम्मेदारी को परमेश्वर बढ़ाएगा। जबाबदारीला परमेश्वर वाढवेल। आने वाले सालों में येणाऱ्या वर्षांमध्ये आपके उत्तरदायित्व को प्रभु बढ़ाएगा। उत्तरदायित्व प्रभू वाढवेल। आपके ऊपर तुमच्यावर परमेश्वर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमेश्वर तुझ्या काही जबाबदारी, कुछ जिम्मेदारी, काही जबाबदारी कुछ उत्तरदायित्व सौंपने वाला है। सोपणार आहे। आमेन। आज आप अकेला होगा, आज एकटे असतात, आज आप छोटा होगा, आज लहान असतात, मगर आने वाले दिनों में पण येणाऱ्या दिवसांमध्ये इतनी बड़ी प्रजा के सामने एवढ्या मोठ्या प्रजेच्या समोर खड़े होने के लिए उभं राहण्यासाठी प्रभु आपको शक्ति देगा। तुम्हाला शक्ती देईल। आमेन, आमेन। आमेन। याकूब एकटेच होते। परमेश्वर ने उनसे पूछा, परमेश्वर यांना तेरा नाम क्या है? तुझं नाव काय आहे? याकूब ने कहा, याकूब म्हटले मेरा नाम है धोखेबाज, आणि माझं नाव आहे धोका देणारा। मैंने मेरे बाप को धोखा दिया, वडिलांना धोका दिला, मैंने मेरे भाई को धोखा दिया। भावाला धोका दिला, आमेन। आमेन। मैं मेरा ससुर को धोखा दिया, सासऱ्याला धोका दिला, जिधर भी गया तिथे पण गेलो मैंने धोखा दिया। धोकाच दिला, मुझे मिला
वो भी धोखा। आणि मला भेटलं ते पण धोकाच आहे. इसलिए लोग मुझे धोखेबाज बुलाते हैं। त्यासाठी लोक मला धोकेबाज म्हणतात. आमेन. याकूब सच बोला। आणि याकूब हे सत्य आप बोलले. उत्पत्ति पुस्तक पढ़ के देखना। उत्पत्तीची पुस्तक वाचून पहा. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. क्योंकि हम जो बीज बोता है वही काटता है। आणि आपण जे बीज बोलतो तेच कापावं हम लागतं. धोखा देगा धोखा मिलेगा। धोका दिला तर धोकाच भेटेल. आमेन। आमेन. हम किसी का जड़ काटने जाएगा हमारा जड़ भी काटा जाएगा। त्याची जड काढायला गेलं तर स्वतःची जड काटली जाईल. हाँ, हम किसी के सामने विश्वासियों के काम करेगा परमेश्वर हमारे साथ भी विश्वासियों के काम करेगा। विश्वास योग्य काम केलं तर परमेश्वर आपल्या बरोबर विश्वास योग्य काम करतील. हम प्रभु को देने में दिल खोल कर देगा परमेश्वर हमारे विषय में भी ऐसा होगा। कोणाला देण्यासाठी हृदयापासून खोलून तुम्ही दिलं तर परमेश्वर आपल्या विषय पण असंच काम याकूब ने करते. कहा मेरा नाम याकूब म्हणले माझे मेरे नाव जिंदगी पूरा धोखेबाजी है। माझं जीवन पूर्ण धोकाच आहे. मैंने भी ऐसा मी पण असं जिनके साथ में दोस्ती रखा वो भी मेरे साथ ऐसा। ज्याच्यावर मित्रता केली ते पण असेच. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हम अपने माँ बाप का आदर करो। आपल्या आई वडिलांचा आदर करा. हमारे बच्चे हमारा भी आदर करेगा। आपले आपला आदर करतील. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. सुलेमान बोला इतनी बड़ी भी, सुलेमान म्हणले एवढे इतनी बड़ी प्रजा। एवढी मोठी प्रजा. आमेन। आमेन. लोगों को छोटा मत समझो, आणि लोकांना लहान समजू नका. है ना। पिछले दिन प्रभु की आत्मा मुझे एक बात बताया। माझ्या दिवसात प्रभूच्या आत्म्याने प्रभाजीशी काही बोलले. मैं गोवा गया तो बाबाजी जेव्हा गोव्याला गेले एक बड़ा घर एक मोठं मैं घर प्रार्थना किया, मी प्रार्थना केली. बड़ा बंगला, फार मोठा बंगला होता. आमेन. आमेन. मगर उसका दरवाजा छोटा था। पण त्याचा दरवाजा लहान होता. इतना बड़ा 6000 स्क्वायर फीट का घर। आणि 6000 स्क्वेअर फूटचं ते घर होतं. आमेन। आमेन. इतनी बड़ी घर की जरूरत नहीं है। एवढ्या मोठ्या घराची काही आवश्यकता नाही. आमेन। आमेन. एक 1 रूम किचन या 2 रूम किचन या 3 रूम किचन काफी है। 1 रूम किचन 1 बेडरूम किचन या 3 बेडरूम. 6000 स्क्वायर फीट झाड़ू करने पोछा मारने के लिए आमेन कितना टाइम लगता है, हालेलुया. फिर भी लोग शौकीन है। मगर प्रभु ने मुझे कहा तुम उसका दरवाजा देखो कितना छोटा है। पण प्रभू मला म्हणले की त्यांचा दरवाजा पहा केवढा लहान आहे. आमेन। आमेन. मैंने देखा उसका ताला और भी छोटा है, आणि पाहिलं त्याचा टाळा पण छोटा मगर होता. उस ताले खोलने का जो चाबी और भी छोटा है। आणि टाळ्या खोलण्याची जी चावी होती ती आणखी लहान होती. वो चाबी एकदम छोटा है। ती टाळ्याची चावी एकदम छोटी होती. लहान आप चाबी होती. देखा तुम्ही चावी पाहिली आहे. नहीं है तो दिखाएगा। आमेन। बहुत छोटा है, फार छोटी होती. मगर उस छोटा चाबी से वो ताला खोलेगा। पण त्या छोट्या चावीने तो टाळा वो खोलतो. छोटा ताला खोलेगा तो भी दरवाजा खोलेगा। त्या छोटा टाळा वो खोलल्यानंतर छोटा दरवाजा खोलेगा तो ही बड़े घर में प्रवेश करेगा। आणि तो दरवाजा छोटा खोलला तर मोठ्या घरात प्रवेश करू इसलिए शकतो. किसी को छोटा मत समझो, त्यासाठी कोणाला लहान समजू नका. आमेन. आमेन. है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. जब मालिक तुझे अपने हाथ में लेगा, जेव्हा मालिक तुम्हाला तुमच्या हातात जब स्वामी तुझे अपने हाथ में लेगा, तुम्हाला आपल्या हातात घेत तेरे सामने दरवाजा खुलेगा, त्यासमोर दरवाजा खोलले रास्ता खुलेगा, खोलला जाईल. तू आशीष होगा, हकदार होगा। आशीषाचे हकदार बनताल. आमेन. आमेन। आमेन. किसी को छोटा मत समझो, कोणाला लहान समजू नका. किसी को छोटा मत समझो। कोणाला लहान समजू नका. मैंने यहाँ पर एक पत्रिका बना कर रखा है, मी इकडे एक पत्रिका बनवली लाखों आहे. कॉपी बना के लोगों को मुफ्त में बांटा है। लाखो कॉपी बनवून लोकांना फुकट मध्ये वाटले. एक सिंह, एक सिंह जंगल का राजा बहुत घमंड करता था जंगलाचा राजा फार गर्व करायचा. क्योंकि उनके पास बड़े दाढ़ी मूछ है। कारण त्यांच्याकडे फार दाढी मूछ मोठी आहे. आमेन। आमेन. बड़ा शरीर है, फार मोठं शरीर आहे. वो छोटा लोगों का आदर नहीं करते हैं। आणि लहान लोकांचा आदर नाही. एक दिन ये सिंह एक दिवशी सिंह शिकार करने वालों के जाल में फंस गई। शिकार करणाऱ्या लोकांच्या जाळ्यामध्ये फसले. आमेन। आमेन. 3-4 दिन तक भूखा प्यासा लगा, 3-4 दिवस मरने पर हो गया। आणि मृत्यूच्या शेवर आले. आमेन। आमेन. ये
ये सिंह बहुत दादागिरी करता था, इसलिए कोई नहीं उसको छुड़ाने नहीं आया। जे दादागिरी करायचं म्हणून कोणी सोडवायला मगर आलंच एक नाही. छोटा चूहा उधर आई, पण छोटा उंदीर छोटा आला. सा चूहा उधर आई। छोटा उंदीर आलं. चूहा ने पूछा, स्वामी उंदीर म्हणले, स्वामी मैं आपको छुड़ा लूं, मी काय तुम्हाला सोडू, मैं आपको बचा लूं? मी तुम्हाला वाचू. आमेन। आमेन. आसपास के हिरन, दूसरे लोगों ने पूछा, अरे तू क्या करेगा? आजूबाजूच्या हिरण दुसरे लोक म्हणले, अरे तू काय ये करणार. चूहा उधर बैठकर उस जाल को काटने लगा। आणि उंदीर तिथे बसून जाळ्याला कापायला 10-15 मिनट काटने के बाद 10-15 मिनिट वो काढताना जाल खुल गई ते जाळ खोलले और गेलं. सिंह चले गई। आणि सिंह निघून गेला. सिंह ने उस दिन से सिंहाने त्या दिवसापासून छोटों का आदर करने लगा। लहानपण लोकांचा आदर करायला लागले. मैं आमेन. आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, जब तक हम लोगों को बड़ा नहीं समझेगा, जोपर्यंत लोकांना आपण मोठं नाही हम समजणार, कभी भी सफल नहीं होगा। कधी सफलता प्राप्त नाही करणार. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आज छोटा होगा, आज लहान असतात, आज कमजोर होगा, आज कमजोर असतात, आज गरीब होगा, आज गरीब असतात, आज दरिद्र होगा, आज दरिद्र असू आज शकतात, कर्जदार होगा, आज कर्जाचा आज मांगने वाला होगा, मागणारे असतात. मगर तू विश्वसनीयता के साथ पण विश्वसनीयताच्या प्रभु का सेवा करते रहना, ची सेवा करत राहा. मेरा परमेश्वर आज आपण तुझे उठाएगा। मला उचलेल. आमेन. सुलेमान छोटा था, सुलेमान लहान होता, उनका दर्शन देखो, पण त्यांचं दर्शन मेरा झालं. प्रजा बहुत बड़ी है। आज ही प्रजा फार मोठी आहे. मैं आज इस मंच पर खड़े मी होकर आज या मंचावर उभा राहून आपको देख रहा हूँ, तुम्हाला पाहतोय. आपके अंदर एक बड़ा सामर्थ्य है, आपल्याला एक मोठं सामर्थ्य आहे. आमेन. आपके अंदर एक बड़ा शक्ति है। आपल्याला एक मोठी शक्ती आहे. परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बढ़ाएगा। तुम्हाला वाढवेल. कितने लोग विश्वास करता है? आमेन. उडमना ओ रबला अडमना रिखारदा अंदर मैं आज बहुत छोटा हूँ, मी आज फार लहान आहे. आमेन। आमेन. मैं आज बहुत गरीब मी हूँ, आज फार गरीब आहे. मेरा घर छोटा है, माझं घर लहान मेरे आहे. पास एक साइकिल तक नहीं माझ्याकडे है, एक सायकल पण नाही. मगर आत्मा में पण आत्मामध्ये ओ सुलेमान जैसा सुलेमान मैं सारखं भविष्यवाणी करता हूँ, भविष्यवाणी तू करतो. बढ़ने वाला है, वाढणार आहे. परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। तुला वाढवेल. आमेन. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करता है? आमेन. मैं देख रहा हूँ, मी पाहतोय. मैं देख रहा हूँ, मी पाहतोय. स्टेला तू और तेरा घर सेला तुझं बहुत घर बड़ी होगी। फार मोठं होईल. आमेन. आमेन. प्रीता तू और तेरा घर तू आणि तुझं बहुत घर बड़ा होगा। फार मोठं होईल. अलेक्स तू और तेरा घर बड़ा होगा। आमेन. हालेलुया. विश्वास है? आमेन. विश्वास है? आमेन. तुझे देखकर लोग बोलते हैं, तू छोटा है, तुम्हाला पाहून लोक म्हणतात तू लहान तू आहे, कोई काम का नहीं तू है, काही कामाचा नाही. मगर मैं आत्मा में देख रहा मी हूँ आत्मामध्ये तू पाहतोय बहुत बड़ा है। तू फार मोठा आहे. ओ तू आज बढ़ने वाला है। आज वाढणार आहे. समय. सुलेमान का वो भाषा मुझे बहुत छू लिया। आणि सुलेमानचे जे शब्द मला फार स्पर्श सुलेमान केले. बोल रहे, सुलेमान म्हणतात इतनी बड़ी प्रजा को एवढ्या मोठ्या प्रजेला संभालने के लिए सांभाळण्यासाठी मुझे बुद्धि मला चाहिए। बुद्धीची आवश्यकता आहे. आमेन। आमेन. हमारे जीवन का अधिकांश समस्या का कारण बुद्धि का, आणि आपल्या जीवनात अधिकांश समस्याचं कारण बुद्धी नहीं है, बुद्धी बुद्धि। नसल्यामुळे. हेलो, हालेलुया. बुद्धि नहीं है। बुद्धी नाही. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आमेन। बुद्धि की कमी। आणि बुद्धी. सुलेमान बोला, सुलेमान म्हणतात मुझे बुद्धि चाहिए। बुद्धी पाहिजे. परमेश्वर सुलेमान के मुंह से निकला हुआ शब्द सुनकर चकित हुआ। परमेश्वर आणि सुलेमानच्या तोंडातून निघालेले शब्द ऐकून आश्चर्य. तेरे प्रार्थना सुनकर तुमची प्रार्थना ऐकून परमेश्वर चकित होना। परमेश्वर आश्चर्यचकित होतील. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. परमेश्वर को भी परमेश्वराला चकित करने वाली प्रार्थना आश्चर्यचकित करणारी प्रार्थना. आमेन। आमेन. आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये आपके मुंह से निकलने वाले कई चीजें, तुमच्या तोंडातून निघालेल्या कई काही वस्तू, बातें किती गोष्टी कई लोगों को काही लोकांना चकित करेगा। आश्चर्यचकित करेल. परमेश्वर भी परमेश्वर पण तेरी प्रार्थना देखकर, तुझी प्रार्थना ऐकून तेरा विश्वास त्या देखकर विश्वासला पण चकित होगा। आश्चर्यचकित होतील. आमेन. आमीन। परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर त्यांना म्हटले मैं तुझे 5 आशीष दूंगा। मी तिला 5 आशीर्वाद करेल. एक
मांगा एक मागितलं सुलेमान ने, सुलेमाननी कितना मिला? 5 आशीष भेटले. आमेन. आमेन. बिग बाजार में एक शर्ट लेगा तो एक शर्ट फ्री. बिग बाजार मध्ये एक शर्ट आमेन. भेटला तर एक शर्ट आमेन. फ्री. एक चूड़ीदार लेगा तो एक चूड़ीदार फ्री. एक चुडीदार खरेदी केला तर एका चुडीला दुसरा फ्री. आमेन. आमेन. मगर एक शर्ट लेगा तो 5 शर्ट फ्री, ऐसा मैं कहीं नहीं देखा. पण एक शर्ट खरेदी केला तर 5 शर्ट फ्री. मी असं कुठे मगर पाहिले नाही. परमेश्वर का आशीष देखो. पण परमेश्वराचा आशीष पहा. एक सुलेमान मांगा एक सुलेमानने मागितलं बुद्धि. बुद्धी. आमेन. आमेन. परमेश्वर ने उनको 5 आशीष दिए. परमेश्वराने 5 आशीष दिले. हालेलुया. 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 प्रेज गॉड. हालेलुया. आने वाले दिनों में येणाऱ्या तू दिवसांमध्ये पूछने से बढ़कर, तुमच्या मागण्यापेक्षा तू मांगने से बढ़कर मागण्यापेक्षा मेरा परमेश्वर माझा तुझे परमेश्वर आशीष देगा. आशीष देईल. आमेन. मैंने प्रभु से 10 साल पहले एक चौपड़ा मांगा. मी प्रभूंकडे 10 वर्षापूर्वी एक झोपडी मागितली होती. 10,000 रुपये भाड़ा भरना मुश्किल था. पण 10,000 रुपये भाडं भरणं माझ्यासाठी कठीण होतं. ये इंद्रलोक में. आणि या इंद्रलोक मध्ये आमेन. आमेन. ये इंद्रलोक के अमृता अपार्टमेंट में या इंद्रलोकच्या अमृत अपार्टमेंट मध्ये हर महीना 10,000 रुपया भरने में भारी पड़ा. प्रत्येक महिन्याला 10,000 रुपये मला भारी पडत होतं. 3 महीना 3 महिने 30,000 हो गया. 30,000 झाले. मेरा गाड़ी बेचकर मैंने भाड़ा भरा. माझी गाडी विकून मी भाडं भरलं. आमेन. आमेन. मैं प्रभु से बोला, मी प्रभूंना म्हटलं मैंने कार बेचकर डिपॉजिट भरा, मी कार विकून डिपॉझिट भरलं. बुलेट बेचकर भाड़ा भरा. पिलोट विकून भाडं अभी भरलं. मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं. आता माझ्याकडे विकायला काहीच प्रभु नाही. कहीं भी प्रभू कुठे पण फ्री रहने के लिए फुकट राहण्यासाठी एक चौपड़ा दे. एक झोपडं दे. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. मेरा सेवकाई चौपड़ी में शुरू हो गया. माझ्या सेवकाची सुरुवात मध्य झोपडीमध्ये प्रदेश झाली. में मध्य प्रदेश एक मध्ये 3 शीट के मकान के अंदर शुरू हो गया. एक 3 शीटच्या झोपडीच्या आतमध्ये सुरुवात झाली. आमेन. आमेन. इधर का हमारा मिनिस्ट्री भी इथे आमची मिनिस्ट्री एक 8 बाय 8 का छोटा कमरा में शुरू हो गया. 8च्या छोट्या खोलीमध्ये झाली. पहले आराधना में मैं और मम्मी, हमारे 2 लड़के. पहिल्या आराधना मी, माझी बायको आणि माझी 2 मुलं. आमेन. आमेन. मगर आज प्रभु हमको इतना बड़ा पण बनाया. आज प्रभूने एवढं वाढवले. आमेन. आज प्रभु हमको इतना बड़ा बनाया. प्रभूने एवढं वाढवले. आमेन. आज भी प्रभु ने मुझे कहा, आज प्रभू मला म्हटले, यशायाह 2:3, यशायाह 2:3 धारा के नाई लोग यहोवा के मंदिर में चल कर आएंगे. देवाच्या नाही लोक देवाच्या मंदिरामध्ये चालत येतील. आप यशायाह चैप्टर 2 verse 2-3 पढ़ के देखना. याच्या अध्याय 2 आणि 3 4 वचन. आने वाले दिनों में, येणाऱ्या दिवसांमध्ये, वो आने वाले सालों में, येणाऱ्या वर्षांमध्ये, हमारे सेवकाई में सेवकाईमध्ये धारा के नाई प्रवासात लोग चल कर आएंगे. चालत येतील. आमेन. विश्वास है तो आमेन बोलो. आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वो वचन में बाद में प्रचार करेगा. त्या वचनाच्या नंतर मी प्रचार करेन. परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर सुलेमानला म्हटले, ओ तेरा जवाब मैंने सुन लिया. तुझं उत्तर मी ऐकलं. अमोल भाई उसका 12वां वचन पढ़िए. परमेश्वर क्या कहा? इस कारण बुद्धि, पहला अध्याय 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 verse 12. इस कारण बुद्धि हाँ। और ज्ञान तुझे दिया जाता है. हाँ, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इस कारण तूने जो मांगा वो मैंने तुझे दिया. यामुळे मी तुझे मागितले ते मी दिले. मगर उसके साथ साथ पण त्याच्या बरोबर पढ़िए अमोल भाई, मैं तुझे इतनी धन मैं संपत्ति तुझे इतना धन संपत्ति दूंगा, और ऐश्वर्य भी दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा, और जितना न तुझ मान सम्मान दूंगा. आमेन. 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 सबसे ज्यादा आशीष तुम्हारे पास होगा. आमेन. तू तेरे भाइयों से बढ़कर, तुमच्या भावांपेक्षा, रिश्तेदारों से बढ़कर, नातेवाईकांपेक्षा, मित्रों से बढ़कर त्यांच्यापेक्षा प्रतिष्ठित होगा. श्रेष्ठ होताल. आमेन. विश्वास है. आमेन. 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 सुलेमान बोला मुझे बुद्धि चाहिए. सुलेमान म्हटले मला बुद्धी पाहिजे. प्रभु ने कहा मैंने दिया. प्रभू म्हटले मी तुला दिली. आमेन. 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 केवल एक से कदम नहीं हुआ. फक्त एकानेच थांबलं नाही. प्रभु ने कहा प्रभू म्हटले मैं तुझे धन दूंगा, मी तुला धन देईल. मैं तुझे धन दूंगा, मी तुला धन मैं देईल. तुझे ऐश्वर्य दूंगा, तुला ऐश्वर्य मैं तुझे देईल. आदर दूंगा, तुला आदर देईल. मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा. प्रतिष्ठित करेल. कितने आमेन. लोग विश्वास करता है? आमेन.
हाथ उठाकर उसको रिसीव करो। आमेन। परमेश्वर तुझे बुद्धि देगा, परमेश्वर तुला बुद्धी देईल. वो बिजनेस करने का बुद्धि, बिझनेस करायला बुद्धी. काम करने का बुद्धि, करायला बुद्धी. जो भी काम में तू हाथ लगाएगा राम लावणार. उधर तुझे कामयाब करने वाला बुद्धि। सफलता भेटणारी बुद्धी. आमेन. आमेन, आमेन. हालेलुया बोलिए। हालेलुया. आमेन। आमेन. बुद्धि का कमी है तो बुद्धीची कमतरता आहे प्रभु तर को बोलो, प्रभूंना म्हणा. प्रभु को बोलो। प्रभूंना म्हणा. प्रेज गॉड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. बुद्धि दिया, बुद्धीची साथ में धन दिया, बरोबर गणपत दिला. साथ में ऐश्वर्य दिया, बरोबर ऐश्वर्य साथ दिला. में मान दिया। बरोबर मान दिला. उनके समाज में, त्याच्या उनके समाजामध्ये खानदान में घराण्यामध्ये सबके ऊपर प्रतिष्ठित किया। त्यावरती प्रतिष्ठित केलं. आमेन. विश्वास है, आमेन. विश्वास है। आमेन. ये प्रभु का वचन है। आणि या प्रभूचं वचन आहे. आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये परमेश्वर तुझे बुद्धि देगा, परमेश्वर तुला बुद्धी देईल. परमेश्वर तुझे धन देगा, परमेश्वर तुझे ऐश्वर्य देगा, परमेश्वर तुझे मान देगा, परमेश्वर तुझे तेरे भाइयों के सामने, वो बहनों के सामने, माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने प्रतिष्ठित करेगा। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सुलेमान खुश हो गया, सुलेमान प्रसन्न झाले. सुलेमान खुश हो गया, सुलेमान प्रसन्न झाले. सुलेमान बहुत खुश हो गया। सुलेमान फार आनंदित झाले. सुलेमान का एक दिन का खर्चा, सुलेमानचा एका दिवसाचा खर्च फर्स्ट राजा चैप्टर 4 पढ़ के देखना, पहिला राजा 4 अध्याय वाच. 7,84,000 रुपीज। हेलो, सुलेमान का एक दिन का खर्चा कितना? पहला राजा 4 का 22, 4 अध्याय 4 पढ़ के देखना। सुलेमान के एक दिन का खर्चा सुलेमानाचा एका दिवसाचा 7,84,000 रुपीज। 7,84,000 रुपये. महीना 8,000 रुपया सैलरी हमारा। आणि महिन्याचे 8,000 रुपयाचा पगार आपल्याला. हेलो, हालेलुया. इसको तुम आशीष कहते हो? याला काय तुम्ही आशीष म्हणता? हैं? महीना 12,000, महिन्याला 12,000, महीना 20,000। महिन्याला 20,000. वो ग्रेट ब्लेसिंग। खूप झालं. हेलो, आमेन. इसको तुम आशीष कहते हो? यांना तुम्ही आशीष म्हणता? रियली आशीष पाया हुआ। खरा आशीष सुलेमान का पाहिलेले. एक दिन का खर्चा 7,84,000। आमेन. हैं? हालेलुया. हैं? हालेलुया. इतना पैसा देखा इकट्ठा? हमें हेलो, हेलो, हालेलुया. हेलो, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं पहले मध्य प्रदेश में आके बाबाजी आपण मध्य प्रदेशमध्ये प्रभु का सेवा किया। प्रभूंची जेव्हा सेवा केली मुझे देवा। आज भी मालूम है, मला आज पण माहिती आहे. मेरा पहला ऑफरिंग 4 आना। आणि माझं पहिला दशमांश 4 आना मतलब हैं? 25 पैसा। आधीचे मला 25 8 आना मतलब 50 50 पैसा। आणि 8 आणे म्हणजे 50 मेरा पैसे. फर्स्ट ऑफरिंग आणि माझा पहिला दशमांश कितना? 25 पैसा। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे आज कितना ऑफरिंग है? हालेलुया। मैं आज आपको बोलूं, मी आज सांगू इच्छितो. मैं आज आपको बोलूं, मी आज सांगू इच्छितो. मैं आज आपको बोलूं, सांगू इच्छितो. सुलेमान को प्रभु आशीष किया। सुलेमानला प्रभूने आशीष केलं. प्रेज गॉड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. उनके पास इतना सोना था, त्यांच्याकडे एवढं सोनं होतं. एक दिन एक दिवशी 90 करोड़ रुपया का सोना उसके पास आता। 90 रुपयाचं सोनं त्यांच्याकडे यायचं. ओ फर्स्ट किंग चैप्टर 10, घर पे जाकर पढ़ना, आराम से पढ़ना। हेलो, एक दिन में उनके पास कितना सोना आते थे? एक दिवसामध्ये त्यांच्याकडे केवढं सोनं यायचं? हैं? बोलना, बोलना। 90 करोड़ रुपीस का गोल्ड। 90 करोड रुपयाचं सोनं. हैं? इधर हमारे एक बंगाली को 8 ग्राम सोना एक दिन कमाते हैं। ओह, इतना बड़ा, ऐसा समझे मेरे से बढ़कर अंबानी नहीं है। 8 ग्राम सोना। हालेलुया। 4 ग्राम का अंगूठी पहन के आते हैं। आमेन, है ना? हालेलुया। 100 रुपया का रोल्ड गोल्ड, 100 रुपया का
रोल्ड गोल्ड चूड़ी। आमेन आमेन। देखो देखो, मैं आज आपको बोलूं, मी आज सांगू इच्छितो 8 ग्राम सोना है तो 8 ग्राम सोनं आहे तर हमारा पूंज बहुत बड़ा है। आपली शेपूट 100 रुपया का रोल्ड गोल्ड डालकर 100चं रोड हम कितने गर्व से चलता है, किती गर्वपणे चाल मगर सुलेमान को देखो, सुलेमानला 90 करोड़ रुपया का सोना रोज उनके भंडार में आते हैं। 90 करोड रुपयाचं सोनं नेहमी त्यांच्या भंडारामध्ये इसको कहते हैं ब्लेसिंग। त्याला म्हणतात आशीष। आमेन विश्वास है, आमेन विश्वास है। आमेन। आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। तुम्हाला आशीष करे। आमेन आमेन। आमेन। विश्वास है, हालेलुया विश्वास है। हालेलुया। सुलेमान एक मंदिर बनाया। सुलेमानने एक मंदिर बनवलं। मंदिर में कितना रुपया खर्च किया मालूम है? त्याने किती रुपये खर्च केले? आमेन। आमेन। आप 10वां अध्याय पढ़कर देखना। तुम्ही 10वा अध्याय वाचून पहा। हेलो, हालेलुया। आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये परमेश्वर तुझे बुद्धि देगा, परमेश्वर तुम्हाला बुद्धी देतील, धन देगा, धन देईल, ऐश्वर्य देगा, ऐश्वर्य देईल, मान देगा। मान देतील। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू तेरे भाइयों से बढ़कर प्रतिष्ठित हो। भावांच्या पेक्षा मोठे प्रतिष्ठित होतात। विश्वास है, हालेलुया। विश्वास है, हालेलुया। विश्वास है तो जोर से आमेन बोलो। हालेलुया। Praise the Lord। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा तो परमेश्वर आशीष करतील। आमेन। उसका सीमा नहीं है। त्यांची काही सीमा हद्द नाही। Praise God। हालेलुया। 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 हम लोग गोवा गया, बापाजी जेव्हा गोव्याला गेले ब्रेकफास्ट का बिल 11,000 रुपया। आणि सकाळच्या नाश्त्याचं बिल 11,000 रुपये। हम नाश्ता करते थे, 11,000 का नाश्ता। आम्ही नाश्ता आप सोचेंगे क्या खाया? 11,000चं बिल। तुम्ही विचार करता काय जेवत होतं तर आम्ही खात होतो। एक चाय पिया 350 रुपीज, आणि एक चहा पिली 350 एक रुपये, बिस्लेरी पानी लिया आणि एक बिस्लेरी 200 पाण्याची रुपीज। बाटली, त्याचे 200 रुपये। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक आलू परोठा लिया आणि आलू पराठे घेतले 1200 रुपया। 1200 रुपयाचा एक परोठा। आमेन। आमेन। हालेलुया। थोड़ा चीज दिया, थोडं चीज टाकलं, एक कटोरा मैगी दिया, एक कटोरी मॅगी दिली, 2 अंडे का ऑमलेट खाया मैं। 2 अंड्यांचं ऑमलेट खाल्लं मी। आमेन। एक फ्रूट्स सलाड लिया। बिल कितना? आमेन। 5 स्टार होटल। आणि मी 5 स्टार हॉटेलमध्ये होतो। आमेन। आमेन। 1000 रुपया जीएसटी, आणि 1000 रुपये जीएसटी, 1000 रुपया जीएसटी, जीएसटी 800 रुपया सर्विस टैक्स। आणि 800 रुपये सर्व्हिस टॅक्स। एक ब्रेकफास्ट खा के आएगा तो आणि एक नाश्ता करून आल्यानंतर तकरीबन 3,000 3,500 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ता है। कमीत कमी 3,500 रुपये गव्हर्नमेंटला द्यावे लागतात। हेलो, हालेलुया। 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 मैं सोचता हूँ, मी विचार करतो, एक पैसा मैंने दिया, आणि एक पैशाचा खर्च नाही केला मी। मैं खाया भी, मी खाल्लं पण पैसा लिया भी। आणि घेऊन पण आलो। आमेन। हालेलुया। जाने दो। जाऊ द्या। हाँ, मैं ज्यादा बोलेगा तो मेरा फेसबुक देखना, क्या क्या खाते थे हम। फेसबुकला पहा मी काय काय खात होतो। मेरे को नहीं चाहिए तो भी लोग ऑर्डर करके मेरे सामने रखते थे। मला नव्हतं पाहिजे तरी लोक ऑर्डर करून माझ्या समोर सगळ्या वस्तू ठेवायचे। मैं थोड़ा कंट्रोल करके खाता हूँ। मी थोडं नियंत्रण करून खातो। आमेन। आमेन। क्योंकि मेरे को मिनिस्ट्री करना है। कारण मला मिनिस्ट्री करायची आहे। खा के लूज मोशन हो गया तो, आणि खाऊन खाऊन जुलाब झालं तर, खा कर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो। खाऊन खाऊन ब्लड प्रेशर वाढलं तर। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं थोड़ा ही खाया। आणि मी थोडंच खाल्लं। आमेन। आमेन। कंट्रोल करके खाया, मी नियंत्रण करून खाल्लं, मगर पण खाना देकर आंग भर गई। पण जेवण पाहिल्यानंतर माझे डोळे भरून आले। Praise the Lord। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वराचा आशीष, परमेश्वर का आशीष। परमेश्वराचा आशीष। मैं सोचता हूँ एक समय मी विचार केला, एक वेळी भूख लगा, भूक लागली, रात 11 बजे घर से निकल, रात्री 11 वाजता घरातून निघालो, कचरे कूड़े से कचऱ्याच्या डब्यांमध्ये सड़ा हुआ एप्पल, ऑरेंज, पत्ता गोभी, फूल गोभी निकाल कर धोकर सब्जी बनाकर खाकर सेवा किया। आणि सगळ्या भाज्या आणि फळं ते घेऊन येऊन त्यांना धुवून आम्ही त्यांनी खाऊन त्याची सेवा काही केली आम्ही। मगर परमेश्वर विश्वास पण योग्य। परमेश्वर विश्वास योग्य आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। योग्यता से बढ़ कर दिया, अपनी दया से तूने मुझे
योग्यता से सब लोग मिलकर गाइए। दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला ओ, मुझे। सब लोग हाथ उठा के आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं ओ जीसस कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सुलेमान मांगा, सुलेमानने मागितलं एक मांगा, परमेश्वर उनको 5 दिया। आणि एक मागितलं आणि परमेश्वराने त्यांना 5 दिले. आमेन। आमेन. परमेश्वर के पास सबसे अच्छा ऑफर है। परमेश्वरांच्याकडे चांगली मोठी ऑफर आहे. परमेश्वर के पास सबसे अच्छा ऑफर है। परमेश्वरांकडे चांगली ऑफर आहे. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. मांगने भी बहुत टेक्निक होता है। आणि मागण्याची पण एक पद्धत आहे. कुछ लोगों को मांगना ही नहीं आता। काही लोकांना मागायला येतच नाही. फर्स्ट दिन आकर बाइक छोड़ेगा, शुरू करेगा, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा बीवी चाहिए, अच्छे बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, चौकरी चाहिए, शुरू हो गया हमारा मांगना। आणि पहिल्या दिवशी येऊन ते लगेच मागण्याची सुरुवात प्रभु बोलते करतात. तुझे मांगना नहीं आता इसलिए कुछ मिलता भी नहीं। प्रभू म्हणतो तुम्हाला मागायला नाही येत. ना बकरा ना चौकरा। हेलो हालेलुया. हेलो, हालेलुया. जो है वो भी जाता है, आणि जे आहे ते पण जातं. मगर मांगने में भी कुछ टेक्निक है। पण मागायची पण एक पद्धत आहे. यीशु ने अपने प्रार्थना में सिखाया। आणि येशूने आपल्या प्रार्थनामध्ये शिकवले. सबसे पहले सगळ्यात प्रथम आमेन, आमेन. परमेश्वर कहाँ रहते हैं आपको मालूम होना परमेश्वर चाहिए। कुठे राहतात तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. यीशु ने प्रार्थना में सिखाया, येशूने प्रार्थनामध्ये हेवनली शिकवले. फादर, येशूने प्रार्थना शिकवले. परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर कुठे स्वर्ग में। स्वर्गामध्ये. एड्रेस नहीं मालूम पत्ता माहिती नाही. तो उधर पहुंचेगा नहीं। मग कसं पोहोचणार. इंद्रलोक फेस टू में चर्च है, इंद्रलोक फेसबुक मध्ये चर्च आहे. बस आप इधर आएगा। मग तर तुम्ही इथे येणार. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. पहला स्वर्ग, प्रथम स्वर्ग. एड्रेस मालूम होना। पत्ता माहिती पाहिजे. दुसरी गोष्ट परमेश्वर के साथ रिलेशन। परमेश्वरांच्या बरोबर नातं. स्वर्गीय बाप, स्वर्गीय वडील वो मेरा पापा है। आणि ते माझे वडील आहेत. आमेन. आमेन। बेटा दादी से मांग सकता है, मुलगा वडिलांकडे मागू शकतो. वो हक से मांग सकता है। अधिकाराने मागू शकतो. आमेन. ये प्रार्थना का टेक्निक है, वो मैं बाद में सिखाया। आणि प्रार्थनाची पद्धत आहे नंतर शिकवेल. Praise the Lord. हालेलुया. तो एक मांगा सुलेमान, एक मागितलं परमेश्वर सुलेमानने. 5 दिया। परमेश्वराने 5 क्या दिले. क्या दिया? काय काय दिलं. जोर से बोलो मेरे साथ। बुद्धि, बुद्धी, धन, धन, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, आदर, मान, सम्मान, आदर, मान, सन्मान, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा. आमेन. आमेन। आमेन. तेरे खानदान में, तुमच्या तेरे कुटुंबाकडे कुटुंब के अंदर तुमच्या कुटुंबामध्ये सबसे ज्यादा, सगळ्यात जास्त, सबसे आगे सगळ्यात पुढे तुम होगा। तुम्ही असताल. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. अभी आप दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़िए। दुसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनाकडे दूसरा अध्याय पहला वचन। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। हेलो, सुलेमान राजा सुलेमान राज्य अपना काम शुरू किया। आपल्या कामाला सुरुवात केली. सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 2 वर्स 1। दुसरा इतिहास दुसरा अध्यायाचं पहिलं वचन. आमेन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है आपको बाइबल निकालने में कठिनाई है। मला माहिती आहे बायबल खोलण्याला तुम्हाला बाइबल किती निकाल आसानी से निकालने के लिए एक टेक्निक है। पवित्र शास्त्र एकदम खोलण्यासाठी सोपं. बाइबल के जो
प्रथम श्रेणी में, बायबलच्या प्रथम श्रेणीमध्ये उसको क्या बोलते हैं? बाइबल इंडेक्स। इंडेक्स वो हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका मराठी में क्या बोलते हैं? अनुक्रमणिका। वो पढ़ने का है। आणि ते तुम्ही वाचा शुरू से बाई हाथ करना। आणि सुरुवातीपासून त्याला तुम्ही आज वाचा. 5 पढ़ना। तोंडपाठ पकडा. उत्पत्ति, निर्गमन, निर्गमन, लेविया व्यवस्था, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था वगैरह। आमेन। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकल्स, नंबर्स, ड्यूटरनॉमी। सोमवार इतना पढ़ना, 5 ज्यादा नहीं। सोमवारच्या दिवशी 5 आहे तुम्ही. हालेलुया। हालेलुया. चल और 5 पढ़ना। आणि उद्या नंतर 5 तुम्ही न्यायों के पुस्तक, न्यायाची पुस्तक. आमेन। आमेन. ऐसा पढ़ने का है। आणि असं तुम्ही वाचा. आमेन। आमेन. 66 बुक है। 66 पुस्तक आहे. 2 हफ्ते में सब बाई हार्ट होगा। 2 आठवड्यामध्ये सगळं तुमचं पाठांतर होईल. हमारे आजकल के बच्चे आमचे आजकाल 10 मिनट में 10 मिनिटांमध्ये फुल बोलेगा। पाठ करून टाकतात. आपको मालूम है? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ओके, सीखना है। ओके, बाइबल सीखना है तो ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र शिकायचं थोडी परिश्रम Okay. करावी लागेल. आमेन. हाँ, सेकंड किंग्स चैप्टर, दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, पहला वचन। यस, पढ़िए। और दूसरा इतिहास, दूसरा अध्याय, पहला वचन। पढ़िए अमूल भाई। अब सुलेमान ने हाँ। यहोवा के नाम का हाँ। एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। हालेलुया। हालेलुया. सुलेमान राजा के पास सुलेमान राजांची बुद्धि मिला, बुद्धी भेटली, धन मिला, धन भेटलं, ऐश्वर्य मिला, ऐश्वर्य भेटलं, मान मिला, मान सन्मान, प्रतिष्ठा मिला। प्रतिष्ठा पण वो भेटली. अपना काम शुरू किया। आम्हाला सुरुवात केली. उसने पहला क्या काम किया? आपण काय काम केलं? यहोवा के लिए यहोवासाठी एक स्थिर स्थायी मंदिर बनाना शुरू कर दिया। एक स्थिरस्थायी मंदिर बनवायला सुरुवात केली. आमेन. आमेन। आमेन. बाइबल में 7 मंदिर है। पवित्र शास्त्रात 7 मंदिर 7 आहेत. मंदिर। 7 मंदिर आहेत. आमेन। आमेन. पहला मंदिर प्रथम मंदिर एक हाउस चर्च, एक घरामधलं अब्राहम के घर में। अब्रामच्या घराच्या आतमध्ये. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. चर्च का शुरुआत घर में है। आणि चर्चची सुरुवात घरापासून असते. आमेन। आमेन. आमेन। हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. घर की कलीसिया, आणि घराची कलिशा. आमेन, आमेन. उसमें गड़बड़ी बहुत है। तिथे फार गडबडी होते. वो ज्यादा दिन नहीं चलता। ती जास्त दिवस नाही चालत. क्यों नहीं चलता? का नाही चालत? बोलो सांगा. अमोल भाई अपने चर्च में कलीसिया शुरू किया, अमोल भाऊने आपल्या चर्चमध्ये कलिशाला सुरुवात केली. ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जास्त दिवस नाही चालणार. क्यों? उसका कारण क्या है शीला जी, त्याचं कारण काय आहे? पूनम जी? हैं? घर के अंदर सब चीज होता है, बीबी ठीक नहीं है। सबसे पहला हमारा बीबी ठीक नहीं है, आणि घरात सगळं काय होतं? बायको चांगली नाही, है ना? पत्नी को विश्वास नहीं है। आणि सगळ्यात प्रथम बायकोलाच विश्वास नाही. हेलो हालेलुया. हेलो, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आज एक पति इधर हर संडे आता था, प्रत्येक नवरा बायको इथे प्रत्येक रविवारी ते आज येतात. पत्नी नहीं आया। आज बायको नाही आली. मैंने पूछा पत्नी क्यों नहीं मी आई? विचारलं बायको का नाही मेरे आली? को बोलते हैं 4-5 हफ्ते से वो चर्च में नहीं आ रहे, ती म्हणते मला 4-5 आठवड्यापासून चर्च मध्ये नाही येत, उसका खांसी ठीक नहीं हो रही। कारण त्याचा खोकला बरोबर नाही होत आहे. इसलिए उसने बोला अभी मैं चर्च में नहीं। त्यासाठी आता म्हणते आता मी येणार नाही चर्च मध्ये. मैं कुछ बोला नहीं, क्या मी बोलूं? काही काच बोललो नाही. गैया से क्या बोलूं? मी गाईला काय म्हणणार? हैं? हालेलुया. अक्ल नहीं है तो क्या बोलूं? अक्कलच नाही तर काय म्हणणार मी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. बुद्धि की कमी। बुद्धीची कमतरता. आप देखिए आता तुम्ही पहा, सुलेमान अपना काम शुरू किया। सुलेमाननी कामाला सुरुवात सबसे केली. पहला काम, सगळ्यात प्रथम यहोवा के लिए एक मंदिर बनाएंगे। देवासाठी एक मंदिर बनवणार. आमेन. पहला स्थान प्रथम स्थान परमेश्वर का मंदिर को दिया। परमेश्वराच्या मंदिरला दिलं. आमेन. संडे पहला काम क्या है तेरा? रविवारी प्रथम काम काय आहे तुमचं? मैं पूछना चाहता हूँ,
संडे तेरा पहला काम क्या है? रविवारी तुमचं प्रथम काम काय संडे आहे? तेरा फर्स्ट काम क्या है? रविवारी तुमचं प्रथम यहोवा के मंदिर में जाके देवाच्या मंदिरामध्ये जाऊन उसकी आराधना करना। आराधना करणं. आमेन. पहला मंदिर प्रथम मंदिर अब्राहम के घर में अब्रामच्या घरामध्ये ज्यादा दिन नहीं चला, जास्त दिवस नाही चाललं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में कारण नवरा बायको मध्ये सब कुछ ठीक नहीं रहता। सगळं काही व्यवस्थित नसतं. कितना भी प्यार हो, किती प्रेम असलं मडका जैसा है पति पत्नी। आणि मटक्यासारखे नवरा बायको. ये मडके का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आणि मटक्याची समस्या काय आहे? क्या है प्रॉब्लम मडके का? है? मडके का प्रॉब्लम सुषमा का माई के जैसा है। सुषमा जैसा नहीं है, माई के जैसा। देखो ऐसा रहता है, हैं? कभी इधर कभी उधर, कभी बहुत प्यार, शाम को बहुत प्यार मेरी सुषमा। हमें हालेलुया। शाम को बहुत प्यार है, संध्याकाळच्या वेळेस फार प्रेम दाखवतात. मगर शायद 1 घंटे के बाद खूब पिटाई। एक दिवसानंतर खूप मार. आमेन आमेन. आमेन। आमेन. पति ऐसा बोलता है, नवरा असं म्हणतो, पत्नी ऐसा बोलता है। बायको अशी म्हणते. समझ में आया? समझ में नहीं आया? आमेन। आमेन. हेलो, हालेलुया. इसको समझने उसको समझ में आया। ज्याला समजायला पाहिजे तुमको ते ये सब समजले. बाद में समझ में आएगा। सगळ्यांना नंतर समजेल. आमेन आमेन. हालेलुया। हालेलुया. कई परिवार के अंदर पति पत्नी इस माइक का ऊपर ईसा जैसा है, काही कुटुंबामध्ये काही नवरा बायको या माईकच्या सारखे आहेत. क्योंकि कभी प्यार कभी झगड़ा। कधी प्रेम कधी भांडण. आमेन आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. कुछ लोग कुत्ते बिल्ली जैसा है, काही लोक कुत्र्या माणसं सामने आएगा तो समोर आले तर हमें दोनों खड़ा है। दोन्ही जवळ उभे राहतात. प्यार करने का टाइम ही नहीं, प्रेम रहने दो। करायला वेळच नाही. समय बेकार क्यों करना है? वेळ कशाला वाया घालू. हेलो, हालेलुया. फिर बच्चे प्रॉब्लम। मग मुलांची समस्या. प्रेयर के बीच में भी क्या करते हैं? प्रार्थनाच्या मध्ये काय करतात? चॅटिंग। चॅटिंग करत राहतात. आमेन। आमेन. इधर भी ये सब होता है, इकडे पण सगळं काही चालतं. हालेलुया। हालेलुया. पर मैं रंगे हाथ उठाता है, इसलिए कुछ लोग चुपचाप बैठा है, पर भी कुर्सी के नीचे बैठ के सब कुछ करता है। आमेन। आमेन. मैं आज आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, टेलीविजन है, टेलिव्हिजन आहे, कंप्यूटर है, कॉम्प्युटर आहे. आमेन। आमेन. कुछ लोग फैशन टीवी देखता है। काही लोक फॅशन टीव्ही पाहतात. आमेन। आमेन. कुछ लोगों को काही लोकांना लैला का डांस देखना है, इतनी कपड़ा वाली। आमेन। नहीं लेगा तो नींद ही नहीं आता। आमेन। कुछ लोग माँ बाप बच्चे सबको सुलाने के बाद फिर दूसरा दिखता है। प्यारे लोगों, हे जणांनो, सब कुछ ठीक नहीं है। घरामध्ये काही सगळं व्यवस्थित नसतं. हमें अब्राहम के पत्नी को प्रॉब्लम, अब्रामच्या बायकोला समस्या. नौकरानी झगड़ा करके जा रही। दोघांनी भांडण करून चालले. साराई के पत्नी को नौकरानी ही प्रॉब्लम है घर पे। साराईला नोकरानीच्या बोलते हैं, मेरा पति लाइन मारते हैं उनसे। माझा नवरा तिच्या हाँ? लाईन मारतो. सही बात है। खरोखर गोष्ट आहे. हालेलुया। हालेलुया. उनका बच्चा ठीक नहीं है, तिचा मुलगा व्यवस्थित नाही. तो मेरे को बच्चे क्यों नहीं देता? तुम्हाला मुलं काय नाही देत. हजार प्रॉब्लम। आणि हजार समस्या. अब्राहम को टेंशन, अब्रामला चिंता. बीवी टेंशन देता, बायको चिंता देते. नौकरानी टेंशन देता, नोकरानी चिंता देते. घर के सेवक टेंशन देता, घराचे नोकर लोक. चाचा का लड़का लूट घर में है वो भी टेंशन। काकाचा मुलगा युद्ध घरामध्ये, तो पण चिंता करून देतो मला. हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। आमचं जीवन पण असंच आहे. आमीन। पति इतना टेंशन देता है, नवरा एवढी चिंता देतो, बेटा इतना टेंशन देता मुलगा है, एवढा चिंता फिर हम देतो. चाचा के लड़के को भी घर पे ला कर रखा है, मग काकाच्या मुलाला पण घरात वो भी टेंशन देता है। तो पण जास्त चिंतेत देतो. हेलो, हालेलुया. ज्यादा टेंशन मत लो। जास्त चिंता करू नका. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ये अंडा जैसा होने के कारण याचा आकार अंड्यासारखा असल्यामुळे एक जैसा नहीं बैठा। मेरा माइक देखो, ऐसा रखे तो ऐसा ही देखो, ते एकाच ठिकाणी स्थिर नाही राहत, परंतु ये ऐसा ठोकते रहती है। पण ते आजूबाजूला सारखं फिरत राहतं. नमक नहीं,
मीठ नाही, मिर्ची ज्यादा हो गया, मिरची जास्त झाली, फिर तेरा माँ को लेके आओ, बनाओ खाओ. मग तुझ्या आईला घेऊन ये आणि बनवून आणि खायला घाल. हम बोलते हैं स्टेला कितना अच्छा मटन करी बनाते. आम्ही आता स्टेला केवढी चांगली मटण करी फिर बोलते हैं बनवते. स्टेला के साथ जाओ. मग स्टेलाच्या बरोबर तुम्ही जा. मैं भी घर में आकर कई बार बोलते सुषमा कितने अच्छा दाल मखनी बनाते हैं. मैं घरी आले मेरे को तो बोलते बोलतो. सुषमा के घर में रहो ना. आमीन. आमेन. मैं बोलता हूँ सुष्मिता अच्छा चिकन करी बनाते, मेरे को बोलते उधर ही रहो, इधर काहे के लिए आते हैं. हेलो, हालेलुया. घर में सब कुछ ठीक नहीं होता है. घरामध्ये सगळं काय हम व्यवस्थित सबके असतं. घर में ये सब होता है. आपल्या सगळ्यांच्या घरात हे होतं. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. आमेन. पर हम सब कुछ सहता है. पण आपण सगळं सहन इसलिए करतो. अब्राहम के चर्च को ज्यादा लाइफ नहीं. त्यामुळे अब्रामच्या चर्चला जास्त दिवस नाही राहिले. मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, चर्च मतलब पवित्र स्थान, चर्चचा अर्थ पवित्र स्थान. उसके लिए एक खास जगह होना जरूरी है. यासाठी काच जागा असणं आवश्यक बाइबल आहे. में तकरीबन 400 बार पवित्र शास्त्रात कमीत कमी परमेश्वर का वचन में लिखा परमेश्वराच्या अर्थात चुना हुआ स्थान. निवडलेली जागा. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. दूसरा चर्च दुसरा चर्च रेगिस्तान का चर्च. वाळवंटामधला चर्च. निर्गमन के पुस्तक में निर्गमनच्या पुस्तक मध्ये मूसा बनाया हुआ टाबरनाकल, मिलाप वाला तंबू, आमेन. मुसांनी बनवलेला चंबू लकड़ी से लाकडाने और शामियाना से बनाया. आणि शामियाने बनवलेलं. तीसरा चर्च तिसरा चर्च सुलेमान राजा बनाया हुआ यरूशलेम मंदिर. सुलेमान राजाने बनवलेलं यरूशलेम मंदिर. 14वां मंदिर चौथं मंदिर सेरुबाबेल बनाया हुआ मंदिर एस्रा नेहम्या. सलेमान बनवलेलं मंदिर यसरा नेहम्या. 5वां मंदिर हेरोदा राजा बनाया हुआ मंदिर लूका सुसमाचार में. लूका सुसमाचार 5वं मंदिर यहूदा राजांनी बनवलेलं मंदिर. 6वां मंदिर तुम और मैं प्रभु का मंदिर. 6वं मंदिर तुम्ही आणि मी प्रभूंचं मंदिर. आमेन. 7वां मंदिर 7वं मंदिर प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में प्रकाशित स्वर्गीय मंदिर. प्रकाशित वाक्य 11व्या अध्यायामध्ये स्वर्गीय मंदिर. तो बाइबल आमेन. में कितना मंदिर के बारे में लिखा? किती मंदिर 7 मंदिर. सांगितलंय? 7 मंदिरच्या बद्दल. आमेन. आमीन. होमवर्क है, बाइबल पढ़ के देखो. आणि तुम्हाला गृहपाठ आहे. पहला मंदिर प्रथम मंदिर अब्राहम का घर का मंदिर. अब्रामच्या घराचं मंदिर. दूसरा मंदिर टाबरनाकल एक्सोडस निर्गमन में. निर्गमनचे पुस्तक मध्ये मुसांचं. तीसरा मंदिर सुलेमान बनाया हुआ मंदिर. तिसरं मंदिर सुलेमानने बनवलेलं मंदिर. 14वां मंदिर चौथं मंदिर सेरुबाबेल बनाया हुआ मंदिर एस्रा नेहम्या के पुस्तक में. सुलेमान बनवलेलं मंदिर इस्राएल नवे. 5वां मंदिर हेरोदा राजा बनाया हुआ मंदिर लुकाच्या लूका सुसमाचार में. लुका सुसमाचार 5वं मंदिर कुरिन्थियों के पत्री में मैं और आप प्रभु का मंदिर. कुरिन्थच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही आणि मी बनवलेलं प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में स्वर्गीय मंदिर. प्रकाशित वाक्य 11व्या अध्यायामध्ये स्वर्गीय मंदिर. आमेन. आमेन. अभी मंदिर के बारे में प्रचार करेगा तो बहुत कुछ चीजें बोलना पड़ेगा. मंदिराच्या विषयी प्रचार केला तर खूप गोष्टी निघतील. आमेन. आमेन. सुलेमान ने सबसे पहले क्या बनाया? सुलेमानी सगळ्यात प्रथम काय बनवलं? परमेश्वर का मंदिर बनाया. परमेश्वराचं मंदिर बनवलं. मंदिर का क्या काम है? मंदिराचं काय वैशिष्ट्य आहे? मंदिर क्यों चाहिए? मंदिर कशाला पाहिजे? आमेन. आमेन. मंदिर का 8 काम है. आणि मंदिराची 8 कामं आहेत. आप दूसरा अध्याय का दुसरा अध्याय वचन 4 पढ़िए. 4थ्या वचनाकडे पाहूया. हाँ. देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूं. देखो मंदिर इसलिए है. हा मंदिर याच्यासाठी आहे. 2 Chronicles chapter 2 verse 4. अगले हफ्ते ये कंप्यूटर ठीक करना है. 1 महीने से कंप्यूटर खराब है. कौन ठीक करेगा? आमीन. हाँ, कुछ भी खराब हो गया तो अगले हफ्ते ठीक करना है. पैसा चाहिए तो मांगो, ले लेगा, देगा, परंतु काम करना है आपको. ओके. आमीन. आमेन. यस, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु के काम में ढीला नहीं करना. हमारे काम में हम ढीला करो, प्रभु के काम में एक दिन भी ढीला नहीं होना. हेलो, कौन करेगा? आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेलो. हालेलुया. मेरा काम ही ऐसा है. आणि
माझं काम असंच आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 2 एसी जल गई, 2 एसी जळले गेले, पैसा नहीं था. पैसे नव्हते. मेरा बुलेट बेचकर 2 एसी मी लगा. माझे बुलेट विकून 2 एसी ते लावले. आमेन. हाँ? मेरा बुलेट बेचकर आधा पैसा का एसी लगाया, बाकी मैं सेकंड हैंड बाइक खरीदा. आणि माझी बुलेट विकून मी सेकंड हँड बाईक खरेदी करून आणि अर्धे पैसे राहिले. प्रभु का काम है, रुकावट नहीं होना. आणि प्रभूच्या कामामध्ये थांबायला मैं नाही किसी से पाहिजे. चंदा इकट्ठा करने नहीं गया, मी कोणाकडे चंदा इकट्ठा करायला नाही गेलो. आमेन. क्योंकि प्रभु के काम में रुकावट नहीं चाहिए. कंप्यूटर खराब है, उठा के फेंक दो दूसरा. प्रभूच्या कामामध्ये विलंब करू नका. पैसा प्रभु देगा, आणि पैसे प्रभू देईल. तुम्ही लगेच क्योंकि काम मेरा करा. परमेश्वर, आणि माझा परमेश्वर. आमेन. मेरा यही पॉलिसी है. खराब है, आउट. आमेन. आमेन. ठीक कर सकते हैं, करो. आमेन. आमेन. परंतु अगले हफ्ते कंप्यूटर ठीक होना है, इधर प्रोजेक्टर ठीक होना है. ओके. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप देखिए मंदिर क्यों, तुम्ही पहा मंदिर. सुलेमान मंदिर क्यों बनाया? सुलेमानांनी मंदिर का सबसे बनवलं? पहले सगळ्यात प्रथम बेशुमार देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ। परमेश्वर यहोवा का नाम का रसपत करने के लिए मंदिर बनाया. परमेश्वराच्या देवाच्या नावाचा आदर करण्यासाठी मंदिर बनवलं. इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखना. यहोवा का मंदिर इसलिए बनाया, परमेश्वर का नाम का आदर करे. देवाचं मंदिर याच्यासाठी बनवलं, परमेश्वराच्या नावाचा आदर करा. आमेन. मंदिर क्यों बनाते? मंदिर कशाला बनवतात? मंदिर क्यों बनाते? मंदिर कशाला बनवतात? इधर मेरा परफॉर्मेंस दिखाने का नहीं है. इकडे माझं काही पाहण्यासाठी नाही. हालेलुया. हालेलुया. इधर मेरा नाम उजागर करने के लिए नहीं है. इकडे माझं नाव उंच करण्यासाठी नाही. इधर क्या होना चाहिए? हे काय असेल? यहोवा परमेश्वर का नाम का आदर होना है. यहोवा परमेश्वराच्या नावाचा आदर व्हायला पाहिजे. आमेन. यहोवा का मंदिर. देवाचं मंदिर. आमेन. आमेन. यहोवा का मंदिर का रियल पर्पस, उद्देश्य, यहोवा का पवित्र नाम का सम्मान, रेस्पेक्ट, देवाच्या the पवित्र. holy name of Lord Jesus. आमेन. 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 यहोवा परमेश्वर का नाम को आदर करना मंदिर का पहला उद्देश्य. यहोवा परमेश्वराच्या नावाचा आदर करणं मंदिराचा प्रथम उद्देश आहे. हेलो. हालेलुया. आज संडे क्यों आते हो? तुम्ही रविवारी काय येता? प्रभु के भवन में क्यों आते हो? तुमच्या मंदिरमध्ये काय येतं? कमर दर्द ठीक करने के लिए नहीं है, तर चांगल्या होण्यासाठी, सिर दर्द ठीक करने के लिए नहीं है. डोकं दुखणं थांबण्यासाठी नाही. आमेन. आमेन. मैं प्रचार करके सीधा बेडरूम में जाएगा. मी प्रचार करून लगेच बेडरूम मध्ये जाणार. मैं गोवा से आए, 1 मिनट रेस्ट नहीं किया. गोव्याला आल्यानंतर 1 मिनिट पण मी त्याला विश्राम नाही केला. आमेन. हालेलुया. कल भी प्रोग्राम था. आमेन. मैं सुबह आया, आणि मी मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए. मला थोडा आराम पाहिजे. आमेन. आमेन. मैं रात 1 बजे 2 बजे तक काउंसलिंग हुआ. मी रात्री 1-2 वाजेपर्यंत काउन्सिलिंग एक केली. एक दुष्टात्मा को निकालने के लिए मैं रात 2 बजे तक बैठा इधर, है ना अमोल भाई? सुषमा याद है? 1-2 वाजेपर्यंत रात्रभर मी तर बसलोय. आमेन. आमेन. हालेलुया. अभी 55 हो गया है, बुढ़ा हो गया, थोड़ा रेस्ट चाहिए. आता मला थोडा कल विश्राम सवेरे फिर पाहिजे. करना है. उद्या सकाळी मला पुन्हा काम करायचं आहे. आप शायद कुछ लोग निराश होता है. काही लोक निराश होतात. आज मैं आधा काउंसलिंग किया तो बहुत थकावट हो गया, नींद आ गया था. मैंने सुषमा को बोला, एल्विन को बुलाओ काउंसलिंग करो. कुछ औरत लोग बैठ कर रो रहे हो, पिछले हफ्ते भी पापा से नहीं मिले, आज मिलने आया, हम अमरनाथ से आया. मेरे पास छड़ी होता तो दो देता था, पर मैं बैठ गई. आमेन. आप मुझे देखने आते हो, परमेश्वर का आदर करने आते हो. आमेन. सुलेमान मंदिर बनाया, सुलेमानने मंदिर बनवलं. यहोवा का नाम का सम्मान करने के लिए. देवाच्या नावाचा सन्मान करण्यासाठी इस वचन में 8 बात लिखा. या वचनामध्ये 8 गोष्टी सांगितल्या. बाकी 7 अगले हफ्ते में प्रचार करूंगा. बाकी 7 गोष्टी पुढच्या आठवड्यात प्रचार करेल. बाकी 7 क्या रीजन है आप बोलना. आणि बाकी 7चं काय आहे विशेष ते तुम्ही मला सांगा. घर पे जाकर 2 क्रॉनिकल्स दुसरा इतिहास
वाचा आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया समय खत्म हो वेळ संपत आली आहे हालेलुया। आप दूर दूर से हालेलुया। आया आमेन। आपको टाइम पर जाना है। तुम्ही लांबून आलात वेळेवर जायला पाहिजे मेरे को बुद्धि चाहिए मला बुद्धी पाहिजे आमेन। आमेन कभी भी शुरू करने कभी भी खत्म करने के लिए सब्जी मंडी नहीं है। कधी पण सुरुवात संपवायची काय भाजी वो बहुत अनुशासित जीवन बिताता मी है अनुशासित जीवन जगतो आमेन। आमेन मुझे वो मालूम है आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी मला है। माहिती आहे तुमच्यावर फार जबाबदारी आहे कुछ लोग घर से अकेला आते हैं, काही घरातून एकटे येतात थोड़ा भी लेट हो गया तो थोडा टेंशन उशीर झाला होता है। तर चिंता वाटते आराधना आराधना तो क्यों कशासाठी परमेश्वर का पवित्र नाम की परमेश्वराच्या आदर करें। पवित्र नावाचा आदर करण्यासाठी करने से केल्याने बाइबल में लिखा तेरे घर में भलाई होगा पवित्र शास्त्रातील घरामध्ये भलाई होईल आमेन। आमेन यहोवा के मंदिर में आकर याच्या मंदिरमध्ये येऊन उसकी आदर करने से त्याचा आदर केल्याने देश में तू प्रतिष्ठित होगा। देशामध्ये प्रतिष्ठित होताल आमेन बाकी क्या काम है अगले हफ्ते में सिखाऊंगा। पुढचं काम मी पुढच्या आठवड्यात शिकवणार आहे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बुधवार के दिन 2 बजे गोराई में बपतिस्मा का सेवक आइए। आप 1 बजे तक गोराई आना, अच्छा खाना खिलाऊंगा मैं। गोराई का मच्छी अच्छा खाना खिलाऊंगा। खाना खिला के आपको समुद्र में ले जाके बपतिस्मा दूंगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह का बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना चाहते हो, आज रिसेप्शन में हमारे स्टाफ के पास नाम रजिस्ट्री करना, फोन नंबर देना, आएगा तो फोन करके बोलना खाना बनाने का। ओके आमेन प्रेज द लॉर्ड। पिछले बपतिस्मा के दिन में भी 30-35 लोग आया, सबको खाना खिलाया। गोराई का स्पेशल फिस्ट है, जिंदा मच्छी। आमेन वेरी गुड हालेलुया। ओके हाँ गुरुवार के दिन काउंसलिंग सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना यही पर होगा 10 बजे से 12 बजे तक और संडे पवित्र प्रभु भोज। प्रभु आपको आशीष दे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, गीत गाएंगे, प्रभु की सेवकाई के लिए देने का समय होगा। तालियों को जोर से बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, सब मिलकर यीशु तो अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को यीशु क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को यीशु क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा। आवाज उठाकर यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। आमेन आमेन। ऑफरिंग आगे एक और गाय यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू
यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु बहुत ही अच्छा है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हुए फिर एक बार राजा प्रभु जी आज पुनरुत्थान के दिन में इस तीनों सेक्शन को प्रभु जी आपने आत्मिक अनुसार से चलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने तीनों सेक्शन में आपका अनुग्रह रखा, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपके दास के जरिए जो वचन आपने हमें आज के दिन दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें भी सोलोमोन की तरह प्रभु जी बुद्धि ज्ञान दीजिए राजा, जैसे आपने आपके दास को वरदान दिया है प्रभु जी, उसी वरदान से हम सबको भरने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम भी प्रभु जी आपके आज्ञा के अनुसार चलने के लिए ज्ञान और बुद्धि से भरिए प्रभु जी। आपके वचनों को आज हम यहाँ से लेके जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हमारे दासों को और भी आप अभिषेक से भरने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आए हो मेरे हर एक भाई बहन को आशीषित कीजिए प्रभु जी। इस समय में जो दान और दशमभाग दिया है उन सबको आशीषित कीजिए, जो ना दे पाए हैं प्रभु जी उनको और भी अधिक आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि वो अगली बार आपके राज्य में बीज बोत पाए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आए हुए हर एक को आशीष दीजिए प्रभु जी। हम अब जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे मार्ग में आपका अनुग्रह कीजिए। इस पूरे हफ्ते आपके आत्मिक ज्ञान से भरिए प्रभु जी, आत्मिक रीति से हम और भी बल पाके फिर एक बार इस तरह आराधना में इकट्ठा होके आपकी महिमा कर पाए प्रभु जी। आपकी स्तुति और वंदना करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।